धन का प्रदर्शन से आप विशेष नहीं हो जाओ। विशेष होने के लिए आपके व्यक्तित्व में जो ओज, जोश और शौर्य चाहिए वह अंतर से निकलता है। तो 7 धर्म हैं और इन 7 धर्म को आप नोट कर लेना। ध्यान से सुनना, ये बात मैं बार बार नहीं कहूंगा। निखिल शिष्य का प्रथम धर्म है अपनी आत्मा को जानना, अर्थात अपने मन को जानो। आपका मन क्या कहता है उसकी सबसे पहले सुनो। जो आपका मन कहता है वही सबसे सही है, वही सही है, वही सही है। इसलिए मैं कहता हूँ, गुरु कहते हैं कि अपनी आत्मा को जानो, अर्थात अपने मन को जानो। आप निखिल शिष्य हैं तो आप अपने मन से बात करके उसकी इच्छा को जान करके उसके अनुसार कार्य करेंगे। पहला धर्म क्लियर। अपने आप से बात करना, अपने आप से सलाह लेना, अपने मन की बात के अनुसार संसार में क्रियाशील होना। दूसरा, निखिल शिष्य का धर्म व्यर्थ के बंधन तोड़ना। क्योंकि हमने बहुत बेकार के बंधन बांध रखे, इतने अधिक बंधन बांध रखे हैं कि हम हर समय अपने आप को जिम्मेदारियों के बोझ तले ही अनुभव करते हैं। चाचा क्या कहेंगे, ताऊ क्या कहेंगे, फूफा क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, उसका भी जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर उसका भी जिम्मेदारी है, उसका भी जिम्मेदारी है। और इस प्रकार आप व्यर्थ के बंधनों को पाल लेते हैं। कितने साल के हो? कितने साल के हो? 40। कितने साल के? क्या कितने साल के? 64। अब यदि 64 के हैं तिवारी जी और कभी मन कर गया कि आज तो जीन्स पहनना है, अब तिवारी जी ने बंधन बांध रखे हैं कि मैं तो स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, मैं हेडमास्टर हूँ। यदि मैंने जीन्स पहन लिया, बच्चे क्या सोचेंगे, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, अरे ये कैसे गुरु जी। ये आपने अपने ऊपर व्यर्थ के बंधन डाल रखे। तो मैं कहता हूं कि व्यर्थ के बंधन अपने ऊपर मत डालो, और जितने बंधनों को तोड़ोगे आप अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करोगे। आप दास रहना चाहते हैं या स्वतंत्र रहना चाहते हैं? स्वतंत्र रहना चाहते हैं। चलिए, तीसरा धर्म है निखिल शिष्य के लिए, जगत के लिए, धरती अर्थात स्थूल को जीतना। ये नियम थोड़ा सा, स्थूल को जीतने का अर्थ है कि स्थूल से ऊपर उठना। हम स्थूल से बहुत प्रभावित हो जाते हैं, इसीलिए आपको घर, मकान, संतान, अपने शहर, अपने गांव, अपने प्लॉट से बहुत अधिक मोह है। अपनी संतान से भी बहुत अधिक मोह है, क्योंकि आपको लगता है मैंने क्रिएट किया है, मैंने बनाया है, मेरा अधिकार है, ये मकान पर मेरा अधिकार है, मैंने बनाया है, ये प्लॉट मेरा है, मैंने बनाया है।
ये गहना मैंने बनाया है, तो उन चीज़ों से धीरे धीरे बहुत अधिक मोह हो जाता है। तो भैया इतना अधिक मोह रखोगे तो उसकी रक्षा करते करते, उसका ध्यान रखते रखते ही, चौकीदारी करते करते ही जीवन बीत जाएगा। यात्रा करते हो, बैग होता है, गहने होते हैं, 90% आपका ध्यान अपने बैग की ओर रहता है। बार बार देखते हो, जंजीर बंधी हुई एक नहीं है, पर्स है तो हाथ में दबाए 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 यात्रा करते हो, क्योंकि स्थूल चीज़ों से बहुत अधिक मोह हो गया है, तो यात्रा का भी आनंद नहीं ले सकते। अब यहाँ आए तो कई लोगों को मैं शिविरों में देखता हूँ, बैठते हैं, आगे खुद का पूरा बैग लेकर के बैठते हैं। अरे भाई, होटल में रख दो, कमरा रख दो, अलमारी रख दो, इतना ही मोह रखा है कि मैं पूछता हूँ साथ जाओगे तो क्या हर समय ये बैग लेकर के जाओगे? क्या आप जहाँ हो अपनी प्रकृति के अनुसार रहो, स्थूल को हमें जीतना है। चौथा धर्म है आकाश को देखना। आकाश को देखने का अर्थ है मुंह उठा करके आकाश को नहीं देखना है। आकाश को देखने का अर्थ है अपने इष्ट को देखना, क्योंकि हमारा जो इष्ट है वह निराकार है, प्रकृति में सब जगह व्याप्त है, जल में भी है, थल में भी है, आकाश में भी है, प्रकृति में भी है, पेड़ों में भी है। हमारा ईश्वर सब जगह व्याप्त है। तो उस ईश्वर को देखने का अर्थ है हम आकाश की ओर उठा करके देख रहे, ये ईश्वर, ये संपूर्ण चराचर जगत आपका बनाया हुआ है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको पल पल अनुभव करता हूँ। पांचवा धर्म है साक्षी भाव से रहना। संसार चक्र चल रहा है लाखों सालों से, करोड़ों सालों से। आप आए हो 70, 80, 90, 100 साल के, इससे ज्यादा के लिए तो नहीं आए हो, या 300 साल के लिए आए हो। तो साक्षी भाव से जीना कि भाई जो घटनाएं घटित हो रही है, मैं जितना कर्म कर सकता हूँ उससे अधिक प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन मैं संसार को पूरे को परिवर्तित नहीं कर सकता हूँ। इसलिए साक्षी भाव से जीवन में रहना। गुरुजी बेटा कहना नहीं मानता है, सास मेरी ऊपर अत्याचार करती है, पति मेरा कहना नहीं मानते हैं, बहू आई है तो वो ठीक नहीं है, ये है, मेरे बेटी के बेटे को ये तकलीफ है, मेरे पोते को ये तकलीफ है, मेरा पड़ोसी अच्छा नहीं है, उससे ये तकलीफ है। बिना बात के साक्षी भाव से रहना कि घटनाक्रम चल रहा है, चलने दो। हम तो फिल्म देख रहे हैं 80 साल की, जीवन में फिल्म की तरह देखोगे तो मजा आएगा। ये पांचवा धर्म है। छठा धर्म है मस्त है। अब ये मस्ती मिठाई खा करके, गुलाब जामुन खा करके, लस्सी खा पी करके तो आ नहीं सकती, और शराब और गुटखे से तो मस्ती आ ही नहीं सकती है। जो गुटखा और शराब पीते हैं उनके लिए तो मेरा स्पष्ट है कि आपके जीवन में तो कभी मस्ती आ ही नहीं सकती है। चाहे आप लाख कोशिश कर लो, आपके जीवन में कभी मस्ती नहीं आएगी। मस्ती आएगी भीतर से। अंदर है अमृत कुंड, अंदर है मस्ती का कुंड। जिसने अपने अंदर उतरना सीख लिया उसके जीवन में मस्ती आ जाती है। अपने स्वभाव को आनंदप्रद मस्त बनाना है, प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी। काम आप कर ही रहे हो, आनंद के भाव से, मस्ती के भाव से करोगे तो काम भी अच्छे से होगा और आनंद भी आएगा। चिंता करते हुए काम करोगे तो काम बाहर लगेगा। थोड़ा क्षणिक आनंद आया, फिर आप अपने ऊपर चिंता का भार ओढ़ लेते हो। तो मस्त रहना।
सातवां धर्म थोड़ा प्रबल है कि भाई सच्चाई, दया, संयम, अक्रोध और मौन को धारण करना। थोड़ा कठिन है कि भाई हम हर समय तो संयम कैसे बरते। गुरु जी कभी कभी क्रोध आ ही जाता है, चुप थोड़ी रह सकते हैं, और व्यर्थ का क्यों बोले। मौन रहना भी अपने आप में साधना है। जब आप मौन रहते हो तो मन से बात करते हो, जब आप बोलते हो तो दूसरे से बात करते हो। तो ये साधना है मौन रहना। गुरु के मार्ग पर चलोगे तो ये सद्गुण अपने आप आपके भीतर स्थापित हो जाएगा।